देखिए, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि तेजस मार्क टू से संबंधित जितनी भी परेशानियां थी वो ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी है। इंजन को लेकर भी अगर अमेरिका किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है तो इसको लेकर बैकअप प्लान भी ऑलरेडी हमारे पास है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एमका के लिए जो इंजन तैयार किया जाएगा भारत फ्रांस द्वारा, उसका इस्तेमाल हम लोग तेजस मार्क टू में भी कर सकते हैं। ये बल्कि उसे ज्यादा पावरफुल बना देगा। तो अब सारी कुछ चीजें मैनेज है हमारे पास। अब केवल जरूरत ये आ जाती है कि इसका जल्द से जल्द प्रोटोटाइप निर्माण करके इसकी फ्लाइट टेस्ट वगैरह कंप्लीट करवाए। हालांकि अच्छी बात यह है कि अमेरिका द्वारा ही F414 इंजन के कुछ नंबर्स में डिलीवरी भारत को की गई है, जिसके जरिए आसानी से प्रोटोटाइप और पूरी डेवलपमेंट स्टेज हम लोग पार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने आपको 2 ही दिन पहले एक और खबर दी थी कि एडीए द्वारा इसके तेजी से निर्माण और तेजी से डेवलपमेंट को लेकर तैयारियां कुछ इस लेवल की जा रही है जिसकी अपेक्षाएं हम लोग पहले कर रहे थे। इसके लिए 200 नए टेक्नीशियन और इंजीनियर्स वगैरह की भी नियुक्ति स्पेशली की जा रही है, केवल इसी परियोजना को ध्यान में रखकर। तो अल्टीमेटली बहुत अच्छी चीजें चल रही है। 25 में ये रोल आउट हो जाएगा, 26 की शुरुआत में ये फर्स्ट फ्लाइट भी कंडक्ट कर लेगा। लेकिन इसी के अलावा इसको लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है जो कि आज आपका दिन बना देगी। आप बस उसे जानने के लिए अगले कुछ मिनट वीडियो को देखते रहिए और अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित जरूर करें। तो देखिए, तेजस मार्क टू को लेकर आप एक चीज हमेशा सुनते होंगे कि इसे देसी राफेल कहा जाता है, सिंगल इंजन वाला राफेल कहा जाता है, इंडियन मेड राफेल कहा जाता है। तो इन सब के पीछे का कारण यही है कि ये वो सारे रोल प्ले करने में पूरी तरह से सक्षम है जो कि एक्चुअली राफेल किसी भी देश के लिए कर सकता है। आप ग्राउंड अटैक करवाइए, ये आपके लिए वो भी कर देगा। एयर टू एयर अटैक करवाइए, ये आपके लिए वो भी कर देगा। सभी तरह के रोल परफॉर्म करने में ये फाइटर जेट पूरी तरह से परिपक्व माना जा रहा है। इसी सीरीज में बताया ये जा रहा है कि एडीए के इंजीनियर्स द्वारा ये कहा जा रहा है कि तेजस मार्क टू को बनाने के पीछे का लक्ष्य यही है इस समय कि इसे बिल्कुल रफाल की क्षमताओं के अनुरूप ही हमें खड़ा करना है, यानी एग्जैक्टली ये उतना ही पावरफुल बने जितना कि इस समय रफाल है। अब ये सारी चीजें कैसे संभव हो पाएंगी तो वो भी आप देख लीजिए। देखिए, पहले बेसिक सा डिफरेंस अगर आप समझना चाहें कि रफाल में और तेजस मार्क टू में क्या है, तो तेजस मार्क टू जहां पर हम लोगों ने तेजस मार्क 1A के उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार किया था, उससे ज्यादा ताकतवर और अपग्रेडेड था। तो वहीं पर रफाल की बात की जाए तो ये मिराज 2000 को रिप्लेस करने के लिए उसके उत्तराधिकारी के तौर पर ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट इन्होंने निर्मित किया। भारत की बात की जाए तो भारत द्वारा एक और मतलब था इसे डेवलप करने का कि हम लोग हमारी वायुसेना में शामिल मिराज 2000 को रिटायर कर दें। लेकिन अगर हम लोग मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो जहां पर राफेल का 24.5 टन की क्षमता है, तो वहीं पर तेजस मार्क टू की 17.5 टन के आसपास होगी। तो डेफिनेटली इसमें तेजस मार्क टू लैग करेगा और ये क्षमता इससे ज्यादा बढ़ाई भी नहीं जा सकती। थोड़ी बहुत अगर बढ़े तो बढ़ जाए, वो भी तब जब हम लोग एमका के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला जो इंजन तैयार करेंगे उसका इंटीग्रेशन इसके अंदर कर दिया जाए तो। अदरवाइज ये डिफरेंसेस तो रहेंगे। लेकिन अगर बाकी की चीजों की बात की जाए जिसमें इसका एवियोनिक्स और साथ ही जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है वेपन पैकेज, वो ऑलमोस्ट इनके दोनों का लगभग सेम रहेगा। इसे अगर और बारीकी से समझा जाए तो इसके लिए ये जान लीजिए कि वेपन पैकेज की स्पेशली बात की जाए तो अस्त्रा सीरीज की हमारे पास 3 मिसाइलें होंगी, मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3, जो कि रफाल में इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी एयर टू एयर मिसाइल की तुलना में ज्यादा कैपेबल होंगी। क्योंकि रफाल फाइटर जेट के पास इस समय जो सबसे पावरफुल और सबसे लॉन्ग रेंज में एयर टू एयर मिसाइल है वो मिटियोर मिसाइल है। उसकी रेंज से ज्यादा रेंज हमारी खुद की मिटियोर टाइप बनने वाली SFDR टेक्नोलॉजी बेस्ड अस्त्रा मार्क 3 की होने जा रही है। इसके अलावा 100 किलोमीटर और 150 किलोमीटर इनके लिए भी अस्त्रा मार्क 1 और मार्क 2 मिसाइलें ऑलरेडी हमारे पास होंगी, तो वहां पर काम हो जाता है। ग्राउंड अटैक की बात की जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल इसमें इस्तेमाल की जा सकेगी, ब्रह्मोस NG। इसके अलावा एंटी रेडिएशन रुद्रम फैमिली की मिसाइल्स इस्तेमाल की जा सकेंगी, जो कि रफाल की स्कैल्प मिसाइल को बड़ी आसानी से काउंटर कर सकती है, इवन उससे ज्यादा पावरफुल मानी जा सकती है। इसके अलावा वेरियस टाइप के बॉम्ब वगैरह लगाए जा सकते हैं। तेजस मार्क 2 हो या फिर तेजस के अन्य फाइटर जेट भी क्यों ना हो, इसमें इस तरह के भी प्रोविजन रखे गए हैं कि भारत के साथ साथ अन्य विदेशी देशों के भी हथियार बड़ी आसानी से आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। फिर फ्रांसीसी हथियार हो या फिर इजरायली हो या फिर रशियन हो, इनका इस्तेमाल भी आप एडिशनली कर सकते हैं। तो एक बहुत ही वर्सिटाइल इसका वेपन पैकेज होना इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है और ये मैच करवाता है रफाल की कैपेबिलिटीज के साथ। इसके बाद इसके एवियोनिक्स की बात की जाए तो देखिए सेम AES रडार सिस्टम इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही बचा हुआ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी जो इसका होगा वो ऑलमोस्ट रफाल की कैटेगरी का ही होगा।
तो ये बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि रफाल की आधी कीमत से भी कम में हमारे पास एक ऐसा स्वदेशी ऑप्शन होगा तेजस मार्क II के रूप में, जो कि बिल्कुल रफाल का ही फ्लेवर देने में सक्षम होगा। हालांकि फिर भी आप लोग यहाँ पर ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि ठीक है, ये वो सारी समानताएं हैं जो कि आपने तेजस मार्क II और रफाल के बीच में हमें बताई, लेकिन फिर भी कुछ तो डिफरेंसेस एक्चुअली होने चाहिए रफाल फाइटर जेट के अंदर और तेजस के अंदर। तो वो एक्चुअली क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से ये दो फाइटर बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी के हो जाते हैं। तो देखिए, रफाल की अगर बात की जाए तो वो ट्विन इंजन फाइटर जेट है। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रफाल फाइटर जेट को देता है। ये तेजस मार्क II जो कि सिंगल इंजन फाइटर जेट होगा, उसकी तुलना में ज्यादा वेट तो कैरी कर ही पाएगा, लेकिन इसके साथ साथ एक सिक्योर शॉर्टी भी आपको देने में सक्षम होगा। डेफिनेटली ट्विन इंजन फाइटर जेट सिंगल इंजन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसके अतिरिक्त इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो हम ये तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि देखिए, तेजस मार्क II का भी इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल उसी तरह का उन्नत है जिस तरह का रफाल में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो अभी ऑन पेपर से है। लेकिन रफाल की बात की जाए तो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स काफी लंबे समय से ऑपरेशनल है और सबसे बड़ी बात कि वो प्रूवन है। तेजस का प्रूवन होना बाकी है, लेकिन जिस हिसाब की एक्सपर्टीज भारत रखता है और जिस हिसाब से हमारे सामने थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए इसे तैयार किया गया है, आई एम श्योर कि इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी वैसा ही परफॉर्म कर पाएगा जैसा कि रफाल का एक्चुअली कर पाता है। बाकी मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि क्या आप भी तेजस मार्क II को रफाल को ऑलमोस्ट सेम मानते हैं या फिर नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा।